स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 5th को ज्ञानी यह लेसन सिखाने वाली हूँ। लेसन नंबर है 15। यह पाठ संवाद रूपी पाठ है। इसमें दो व्यक्तियों का संवाद दिया गया है, बंडूभाऊ और सुदामा। दोनों की मातृभाषाएं भिन्न है। एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार मनोरंजक स्थिति बन जाती है। बंडूभाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों का परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होता है। दोनों की मातृभाषाएं भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति होती है। बंडूभाऊ ये मराठी है और सुदामा जो है वो हिंदी बोलते हैं। यदि उन दोनों को हिंदी और मराठी भाषाएं अच्छी तरह समझते तो वह मनोरंजक स्थिति नहीं बनती। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। चलो तो बच्चों, इन दोनों के संवाद हम देखते हैं। यह क्या क्या बोलते हैं और उनका अर्थ कैसे लगता है। बंडूभाऊ, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। अंदर बुला कर उन्हें शिक्षा दो। अभी बच्चों यहाँ पे बंडूभाऊ जो है वो मराठी है। उन्होंने क्या बोला है कि बच्चे जो है बरसात यानी बारिश में भीग रहे हैं। अंदर बुला के यानी घर के अंदर बुला के उन्हें शिक्षा दो। शिक्षा मीन्स क्या है? पनिशमेंट देना है। लेकिन यहाँ पे सुदामा क्या बोलता है? अरे बंडूभाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिलती है। अभी सुदामा ने यहाँ पे शिक्षा का अर्थ क्या लगाया है? शिक्षा यानी पढ़ाई, जो हमें कहाँ मिलती है? अपने पाठशाला में, मीन्स विद्यालय में मिलती है। उस पे बंडूभाऊ बोलते, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। यहाँ पे बंदर, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? बंदर। बच्चे तो बंदर रहते हैं, यानी बंदर जैसे उछल कूद करते हैं। यहाँ पे सुदामा का मतलब ऐसा था कि बच्चे जो है वो क्या है? बंदर है, इसलिए वो खेलते रहते, उछल कूद करते ही रहते हैं। इस पे बंडूभाऊ बोलता है, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र ही नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदरगाह यानी समुद्र का तट। यहाँ पे बंडूभाऊ ने उसका अर्थ क्या लगाया है? समुद्र का तट बंदरगाह को बोलते हैं। और यहाँ पे बंदर यानी जो पेड़ों पे इधर उधर उछलता है वो बंदर। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखते। सुदामा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ उनका स्वेटर सुखाने लिए फैला आता हूँ। कौन भीगा हुआ है यहाँ पे? सुदामा। सुदामा भीगे हुए। उनका स्वेटर यानी लोकर, ये सबको पता है। लोकर का जो स्वेटर है सुखाने के लिए फैला आता हूँ, यानी बाहर पे वो सुखाने के लिए फैलने के लिए उधर वो डाल रहे थे। ऊन यानी जो लोकर का बना होता है। यहाँ पे सुदामा का अर्थ था उनका स्वेटर यानी लोकर का जो स्वेटर था वो उनको बाहर सुखाने के लिए जाना था। बंडूभाऊ बोलते हैं, तुम उनके स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हैं? ऊन मीन्स सेकंड, इसका मतलब होता है धूप। समझ में आ गया? ऊन यहाँ पे बंडूभाऊ ने निकाला है। ऊन को ऊन में ही कैसे तुम सुखाओगे, यानी धूप को धूप में ही कैसे सुखाओगे। अभी सुदामा बोलता है, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? खत यानी लेटर, क्या है? पत्र। ये सबको पता है। तो बेटी को तुमने पत्र भेजा कि नहीं, ऐसे यहाँ पे सुदामा बोल रहे थे बंडूभाऊ को। बंडूभाऊ इसका मतलब निकालते हैं, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजूं? यहाँ पे बंडूभाऊ ने खत का अर्थ क्या है? जो खेती में डालने वाला खत होता है उसे लगाया है। और वो बोलते हैं कि वो खत खेती में डालते हैं, बेटी को कैसे दूं? इस तरह से ये इन दोनों का कम्युनिकेशन था।
इस प्रकार बंडूभाऊ और सुदामा की बातचीत बहुत ही मनोरंजक तरीके से चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे के शब्द के अर्थ अलग अलग लगा रहे थे। ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि शिक्षा यानी पढ़ाई, और शिक्षा का दूसरा अर्थ होता है दंड। बंदर यानी वानर, ये पता है। और सेकेंड अर्थ होता है उसका बंदरगाह। ऊन, ऊन यानी लोकर का बना हुआ, और दूसरा अर्थ होता है धूप। खत यानी पत्र, और सेकेंड अर्थ होता है खाद। घास यानी निवाला, और दूसरा होता है घास यानी ग्रास। जाड़ा मीन्स क्या होता है, ठंडी का मौसम, उसमें उसे हम जाड़ा बोलते हैं, और सेकेंड अर्थ होता है उसका मोटा। समझ में आ गया। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी भाषाएं, अधिक भाषाएं सीखता है उनका ज्ञान उतना ही, यानी जितनी हम भाषा सीखता है उतना ही हमें क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है हमारी। बच्चों, हमारा भारत देश विविधताओं से विभूषित है। इस प्रांत में अलग भाषाएं बोली जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रांत में अलग भाषा बोली जाती है। कश्मीरी, गुजराती, राजस्थानी, मलयाली, आसामी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो सबको पता है। जो जितनी अधिक भाषा सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। कभी भी याद रखो, नहीं अगर हम हमारा ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे तो बंडूभाऊ और सुदामा जैसी ही हमारी भी हालत होगी। समझ में आ गया बच्चों? बाय बाय।